लखनऊ विकास प्राधिकरण में अफसरों के मिली भगत से शहर के 150 लोगों ने 2-2 और 3-3 जो है फ्लैट हासिल कर लिए और ये वो फ्लैट है जिनके लिए उन्होंने एफिडेविट दिया कि मेरे पास शहर में एक से ज्यादा एलडीए का कोई संपत्ति नहीं है। अब जब लोग विधान परिषद में मामला उठा और एक समिति ने खुलासा किया कि 150 लोगों ने जो 3-3 और 2-2 घर खरीदे हैं और जो ऑलरेडी उनके पास एक संपत्ति थी और गलत एफिडेविट दिया है। अब जाके एलडीए चेता है और नगर आयुक्त से भी रिपोर्ट ली गई है कि किन घरों का जो है टैक्स पड़ रहा है। तो पता सारा टैक्स 3-3 नामों का टैक्स आ रहा है और इसके बाद एलडीए ने 110 लोगों के घरों को जो है पहले चरण में और 40 लोगों के घरों के जो है दूसरे चरण में रद्द करने का निर्णय किया है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जिन लोगों के घर हैं वो ताकतवर लोग हैं और पावरफुल जैसे लोग हैं जो ऊपर सत्ता तक उनकी पकड़ है। अब एलडीए उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई कर पाता है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि एलडीए नोटिस तो बहुत देता है लेकिन कार्रवाई करने में हमेशा पिछड़ जाता है। तो अब ये जो है एलडीए सामने चुनौती है, ऐसे 150 लोगों से कैसे निपटता है ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मऊ की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में कल सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। करीब 4,30,000 मतदाता से ज्यादा वहां पर कल वोट डाल सकेंगे। 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से कांटे की टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में बताई जा रही है, तो वही जो अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से वेबकास्टिंग के साथ साथ वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कल घोसी का जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक करवा सके। दोनों तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जब जिला प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से चुनाव करवाएगा तो उसके बाद इस चुनाव पर क्या नतीजे आएंगे। फिलहाल इस चुनाव पर उत्तर प्रदेश की सबकी निगाहें टिकी हैं कि घोसी का किंग कौन होगा। क्या पसंद रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ। 4 दिन पहले अयोध्या जा रही सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल लहूलुहान हालत में मिली। पुलिस का दावा है कि उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया गया था, लेकिन इस वारदात के पीछे कौन है, इस मामले में पुलिस के पास अभी पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी नहीं है। कल इस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पर पुलिस अफसरों को लताड़ा भी। कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद आज कई अफसर मेडिकल कॉलेज जहां वो महिला भर्ती है वहां पर उसको देखने पहुंचे। इसमें एसीएस होम संजय प्रसाद, एडीजी प्रशांत कुमार और डीजी विजय कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने महिला कांस्टेबल की हालत का जायजा लिया। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट की दखलंदाजी के बाद अफसर जागे हैं। 4 दिन से महिला कांस्टेबल लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, लेकिन कोई भी बड़ा अफसर मेडिकल कॉलेज उसकी जानकारी लेने तक नहीं पहुंचा। लेकिन कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ये अफसर जागे हैं और अपने ही महकमे की एक महिला कांस्टेबल जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है उसका हालचाल लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। हापुड़ की घटना को लेकर शाहजहांपुर के अधिवक्ताओं में उबाल देखने को मिला। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। ज्ञापन देते हुए सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि हापुड़ के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तत्काल ट्रांसफर किया जाए और दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और जो घायल अधिवक्ता हैं उनको मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जो अधिवक्ताओं पर एफआईआर है उनको स्पंज किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल प्रदेश भर में लागू किया जाए। इस मौके पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव और साथ ही तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमारी मांगों पर तत्काल एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।
बीते दिनों महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई घटना को लेकर अब लोगों में आक्रोश दिखने लगा है, जिसकी आग अब प्रयागराज में पहुंच गई है, जहां लोगों में महिला पुलिसकर्मी के साथ हुए घिनौने अपराध को देखते हुए लोगों में आक्रोश तो है, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छात्र सभा के सुभाष चौराहे पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिला के साथ हुई शर्मसार घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन करा और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पुतला भी जलाया और पुतला दहन को लेकर जहां पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई, वहीं पुलिस ने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुतले को पूरी तरह से जला दिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। देश में वाराणसी के बाद अब गोरखपुर में भी चारकोल प्लांट स्थापित होने जा रहा है। आपको बता दें, गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के सुथनी में 15 एकड़ में लगभग 250 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट स्थापित होगा। आपको बताते चलें कि कूड़ा निस्तारण के लिए ये प्लांट लगाया जा रहा है, जो गोरखपुर यानी कि महानगर में जितने भी कूड़ा है उसको एक जगह डंप किया जाएगा और डंप करने के बाद उससे बिजली यानी कि 50 मेगावाट बिजली भी उत्पादन की जाएगी। आपको बताते चलें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह MOU साइन हुआ है और यह MOU साइन हो गया। जल्द ही यह प्लांट गोरखपुर में स्थापित होगा, जिसकी तैयारी नगर निगम पूरी तरीके से कर रही है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका जो है शिलान्यास करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यह जो प्लांट होगा यानी कि देश में वाराणसी के बाद जो गोरखपुर का यह प्लांट लगेगा, यह कहीं ना कहीं जो है गोरखपुर में मील का पत्थर साबित होने वाला है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। सरकार और राज्य सरकार सामूहिक विवाह को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि निर्धन कन्याओं को लाभ मिल सके, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से निर्धन कन्याओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूरा मामला कुशीनगर के रामकोला विकास खंड के ग्राम सभा अंजई का है, जहाँ पे एक लाभार्थी अपनी पुत्री की शादी 14 फरवरी को रविंद्र नगर के बुद्धा पार्क में कराया। सामान तो उसे मिला, लेकिन उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं गया। लाभार्थी द्वारा 5 महीना बीतने के बाद जब विभागीय जांच कराया तो पता चला कि उसका पैसा दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया है। उसके बाद उन्होंने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद भी विभागीय कार्रवाई नहीं हुआ। जब मामला मीडिया में आया तो अधिकारी आनंद फानन में नोटिस जारी कर अपना जिम्मा छुड़ा लिए। वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा और जो पैसा दूसरे के खाते में गया है उसके रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं रामकोला के डी समाज कल्याण ने बताया कि विभागीय लापरवाही की वजह से इसका पैसा दूसरे के बैंक अकाउंट में गया है, लेकिन अंदाजा आप लगाएं कि कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही और विभाग की भगत की वजह से पैसा दूसरे के बैंक अकाउंट में भेजकर बंदरबांट कर लिया गया। अब देखना ये होगा कि लाभार्थी के खाते में पैसा कब जाता है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। हाजीपुर में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान की संभावना देखी जा रही है। बीती रात 12:30 से लेकर के 2 बजे तक चक्रवाती तूफान ने तांडव मचाया। लोगों के घरों के छपरे और बिजली के पोल समेत विशालकाय पेड़ भी धराशायी हो गए, जिसके चलते आवागमन ठप रहा है। आवागमन सुचारू रूप से चालू कराने के लिए राहत कार्य कराए जा रहे हैं। जगह जगह पर ट्रकों का रेला लगा हुआ है। चक्रवाती तूफान ने गाजीपुर के अवरकोल, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के कुछ हिस्सों में और सादात तक भारी तांडव मचाया है, जिसके चलते काफ़ी नुकसान की संभावना जताया जा रहा है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। इलाहाबाद जनपद के एक बार फिर भतना क्षेत्र के शिहुआ ग्राम पंचायत में एक बड़ा घोटाला सामने आया। वहीं रोजगार सेवक पर मनरेगा के जो मजदूरों ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि जिस तरीके से देखा जाए तो कहने के रोजगार सेवक फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से मजदूरी के पैसे निकाल रहा है। वहीं जो मजदूरी करने नहीं जाते हैं उनके भी जो है खातों में पैसे भेजकर 20% काट कर पूरी तरीके से पैसे का कहीं न कहीं गमन किया जा रहा है। वहीं मजदूरों ने खंड विकास अधिकारी को इसका अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ, जिसको देखते हुए लगातार आज सैकड़ों की संख्या में मनरेगा के मजदूर SDM के पास पहुंचे और उनको प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि जिस तरीके से देखा जाए मजदूरों ने एक बार फिर एक बड़ा आरोप और भी लगाया है, जिस तरीके से रोजगार सेवक एक फर्जी
डॉक्यूमेंट बनवा कर रोजगार सेवक का नौकरी कर रहा है, जिसको देखते हुए लगातार उन्होंने जो है एक जांच कर एक बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा।